जयतु महाराज श्री। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान सत्र के आज के दिवस में हम सीखेंगे अध्याय 2 का 70वां श्लोक। यह श्लोक क्या है? आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। इस श्लोक का क्या अर्थ है उसको जानने से पूर्व आइए विशुद्ध उच्चारण सीखते हैं। सर्वप्रथम जो पहली पंक्ति है वो क्या है? आपूर्यमाण, यहाँ ध्यान देंगे, ण मचल प्रतिष्ठम, श और ठ यहाँ पर दोनों संयुक्त हुए हैं, श ठ प्रतिष्ठम, समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, द और व का संयोजन हुआ है, द्व यद्वत्, इस प्रकार से बोला जाएगा। संपूर्ण पंक्ति उच्चारण आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। आप भी इसके उच्चारण का अभ्यास करेंगे। दूसरी पंक्ति तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति माप्नोति प न काम कामी। संपूर्ण पंक्ति का उच्चारण तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति माप्नोति न काम कामी। बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र इस श्लोक में निहित है। संपूर्ण श्लोक का उच्चारण आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ? पंक्तिबद्ध समझते हैं। सर्वप्रथम हम पदच्छेद जानते हैं पहली पंक्ति का। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत्। अर्थ क्या हुआ? आपूर्यमाणम का अर्थ होता है नित्य परिपूर्ण। अचल प्रतिष्ठम अर्थात दृढ़ता पूर्वक स्थित। समुद्रम प्रविशन्ति में, आपह नदियों का जल, प्रविशन्ति प्रविष्ट होता है, यद्वत् जिस प्रकार नदियों का जल दृढ़ता पूर्वक स्थित नित्य परिपूर्ण समुद्र में प्रविष्ट होता है। ये इस पंक्ति का अर्थ हुआ। और जो द्वितीय पंक्ति है तद्वत् कामाः यम प्रविशन्ति सर्वे सह शान्तिमाप्नोति न कामकामी। अर्थात तद्वत् का अर्थ हुआ उसी प्रकार, कामाः कामनाएं, यम जिस स्थित प्रज्ञ मनुष्य में प्रविशन्ति प्रविष्ट होती हैं, सर्वे सभी इच्छाएं, सभी कामनाएं जिस स्थित प्रज्ञ मनुष्य में स्थित होती हैं, प्रविष्ट होती हैं, सह वह मनुष्य शांतिम परम शांति को प्राप्त होता है। न अर्थात नहीं, काम कामी अर्थात भोगों की कामना करने वाला मनुष्य। तो संपूर्ण श्लोक का जो भावार्थ है वो क्या है? ध्यान से श्रवण कीजिए। जिस प्रकार समस्त नदियों का जल समाहित करने पर भी समुद्र स्थिर अवस्था में रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानी मनुष्य जिसके भीतर ज्ञान है, जो ईश्वर से जुड़ा है, जिसने ईश्वर परमात्मा तत्व का दर्शन किया है, जो स्थित प्रज्ञ है, वह भोग पदार्थों से घिरे होने पर भी सदैव परमानंद ईश्वर में स्थित रहते हैं। Just as the ocean remains unmoved despite receiving the waters of countless rivers, a person who has realized the Supreme remains unaffected by material pleasures and remains perpetually immersed in the eternal bliss of the Divine. इसलिए हमें भी ऐसी ही परमानंद की अवस्था, ऐसी स्थिति प्राप्त हो, इसी प्रार्थना के साथ आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। जयतु महाराज श्री। जय श्री कृष्णा। पुनः मिलामः। धन्यवादः।